बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स जी, मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। आप ब्रेन्स वालों की ये बुक परचेज कर लें मैथमेटिक्स की, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जी। भाई उसने कहा फाइंड स्केलर लैम्डा सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर। भाई लैम्डा निकालना है, ये दोनों वेक्टर्स कैन बी परपेंडिकुलर। भाई लैम्डा निकालना है, ये दोनों वेक्टर्स कैन बी परपेंडिकुलर। भाई लेट यू करना एंड बी, ए करना और बी करना। भाई इस पहले वेक्टर को ए करना, दूसरे को बी। अब भाई इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर तो डॉट का जीरो। भाई नहीं याद देखिएगा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट का जीरो। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट का जीरो। भाई जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट जीरो। और डॉट में कहता है आई के कॉफिन को आई के साथ जरब देनी है, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ जरब देनी है, प्लस के कॉफिन को के साथ जरब देनी है। भाई डॉट में जब भी दो वेक्टर का डॉट लेना, आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ जरब देनी है। भाई जब भी दो वेक्टर का डॉट लेना, आई के कॉफिन को आई के साथ, जे के कॉफिन को जे के साथ और के कॉफिन को के कॉफिन के साथ जरब देनी है। जब भी दो वेक्टर का डॉट लेना, आई के कॉफिन को आई के कॉफिन के साथ जरब देनी है और जे के कॉफिन को जे के कॉफिन के साथ जरब देनी है और के कॉफिन को के कॉफिन के साथ जरब देनी है। एंड वी सी जी, देखें यहां से लैम्डा निकलेगा -1। भाई लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी -1। भाई यू दिया हुआ, वी दिया हुआ, फाइंड यू डॉट वी। भाई यू इज अवेलेबल, वी इज अवेलेबल, यू डॉट वी। भाई देखें ये 3,1 -1 बड़ी ब्रैकेट, इसका यूं भी लिखा जा सकता है 3i प्लस जे एन माइनस के। याद रखें जब दो वेक्टर का डॉट लेना तो आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ। भाई जब भी दो वेक्टर का डॉट लेना, आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ और प्लस के कॉफिन को के साथ जरब देनी है। तो भाई आपका यू डॉट वी निकलेगा 4। कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी वेयर ए इज अवेलेबल एंड बी इज अवेलेबल। भाई इन बोर्ड्स में यह आया हुआ है। भाई याद रखें जब भी आपने प्रोजेक्शन निकालना है, ए और बी अवेलेबल, ए डॉट बी निकालें। भाई ए डॉट बी निकाला तो हमारा निकला -1। भाई जब भी दो वेक्टर का डॉट लेना तो आई के कॉफिन को आई के कॉफिन के साथ, जे के कॉफिन को जे के साथ और प्लस के कॉफिन को के कॉफिन के साथ जरब दे देंगे। भाई जब दो वेक्टर का डॉट लेना, आई के कॉफिन को आई के साथ रख दें, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ रख, प्लस के कॉफिन को के साथ रख दें। अब भाई बी का मैग्नीट्यूड निकालना। भाई बी का क्या करेंगे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता, वी गेट √2। अब ये वाला फार्मूला याद रखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी होगा ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी क्या होगा, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी क्या होगा, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी का ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड एंड वी गेट दिस। भाई जब भी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालना तो क्या होगा, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। जब भी भाई डॉट निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालना तो ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। ये इंटरनेशनल फार्मूला है। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालना तो क्या होगा, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। वी हैव दिस। Calculate the projection of A along B when A is available and B is available. By A is available and B is available. जी इधर देखें, A is available, B is available, A डॉट भी निकाले, I के कॉफिन को I के साथ, J के कॉफिन को J के साथ और K के कॉफिन को K के साथ। भाई जब भी डॉट लेना, I के कॉफिन को I के साथ, प्लस J के कॉफिन को J के साथ, प्लस K के कॉफिन को K के साथ। अब B का मैग्नीट्यूड निकालना। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, I, J और K के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई वो हमारा लिखा है। अब ये वाला फार्मूला याद रखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी क्या होगा, या इसको कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी कहते हैं, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी का फार्मूला ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड एंड वी हैव दिस। अब फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी वेयर ए इज अवेलेबल एंड बी इज अवेलेबल। इन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भाई ए और बी अवेलेबल, ए डॉट बी, वो निकला -8। भाई ए डॉट बी क्या होगा, आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ और प्लस के कॉफिन को के साथ। भाई ए डॉट बी क्या होगा, आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ और प्लस के कॉफिन को के साथ। भाई डॉट में क्या होगा, आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ और प्लस के कॉफिन को के साथ। जी उसने कहा प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। भाई कोई मसला नहीं, बी अलॉन्ग ए हो या ए अलॉन्ग बी हो, कोई ऐसा इशू नहीं, फार्मूला तो हम उसी सेंस में बिल्ड कर लेंगे। अब बी का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब वी नीड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, ऊपर ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ बी
along a का होगा a डॉट बी ओवर बी, a का मैग्नीट्यूड, वैल्यूज पुट के आंसर आ गए थे. फाइंड a so that u and v are perpendicular. By find a where u is available and v is available are perpendicular. By u is available perpendicular. भाई इस तरह लिख लें या आई जे के में लिख लें. भाई इस तरह लिख लो या आई जे के में लिख लें, एक ही बात है. अब सब अगर इनका आपने डॉट लिया जाए, भाई जब भी दो वेक्टर का डॉट लेना, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख देनी है, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ रख देनी है, प्लस के कोएफिशिएंट को के साथ रख देनी है. भाई जब भी डॉट लेना, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ और के कोएफिशिएंट को के साथ रख देनी है. भाई जब भी आपने डॉट लेना है, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ जरूर देनी है, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट का जरूर देनी है, प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ जरूर देनी है. जी आपका ये निकला एज यू एंड वी आर परपेंडिकुलर, सो इनका डॉट का होगा 0. भाई जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर इनका डॉट का 0. जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट का होगा 0. हमारे पास एक की वैल्यू निकल आएगी 1 और एक की वैल्यू निकल आएगी -3/2. भाई हमारे पास ये जो वैल्यूज निकली हैं 1 and -3/2. जी प्लीज देखिएगा. उसने कहा ए जो ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू का निकल -3/2. इफ v डॉट आई इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट जे फाइंड v. भाई लेट फर्स्ट कर लें v हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के. भाई फर्स्ट कर लें v हमारे पास क्या जी, फर्स्ट कर लें v हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के. भाई फर्स्ट कर लें v हमारे पास एक्स आई जमा वाई जे जमा जी के. भाई फर्स्ट कर लें v हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के. अब v डॉट आई क्या 0, v डॉट लिया तो भाई x निकला है जी, तो भैया v डॉट आई निकला x, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 0. इस तरह v डॉट ये लिया, y निकला है तो y की वैल्यू 0 निकलाएगी. v डॉट के लिया तो z की वैल्यू निकलेगी और z 0. तो देयरफॉर v हमारे पास होगा एक्स आई प्लस वाई जे जमा z के, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0. सो वी गेट v इज इक्वल टू नल वैक्टर, 0 वैक्टर. But we get v is equal to 0 vector या null vector. Show that this vector and this vector form right triangles. ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है. By show that this vector and this vector and this vector, ये तीन वेक्टर दिए form a right triangle. By show that these vectors form a right triangles. भाई आपने साबित करना ये जो वेक्टर्स क्या बना रहे हैं, right triangles. By show that these vectors form a right triangles. जी आप तो देखें, आप एक को u, एक को v, एक को w करें. अब u प्लस v निकाला, वो किसके बराबर निकाला, w. भाई u प्लस v निकाला क्या होगा, w, विच शो दैट u, v, w आर अलोंग दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. भाई ये क्या शो होता है, ये तीनों वेक्टर आर अलोंग दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. अब u डॉट w निकाले, u डॉट w निकाला वो 0 निकला. भाई जब दो वेक्टर्स का डॉट 0 हो तो वेक्टर्स का होते हैं परपेंडिकुलर. भाई पहले आपने u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस w इज इक्वल टू u साबित किया. इनके दो साइडों का सम 30 के बराबर है. भाई दो साइडों का सम 30 के बराबर है, तो ये साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बना रही है. भाई ये क्या बना रही है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल. अब दो वेक्टर का डॉट लिखा ओवर 0 निकला, तो वेक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर. सो वेक्टर्स u, v एंड w फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल. भाई ये क्या वेक्टर बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल. जी आगे है क्वेश्चन नंबर दिस. फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दी फॉलोइंग वेक्टर्स. जी ए एंड बी. भाई या इसकी स्टेटमेंट इफ ए इज अवेलेबल एंड बी इज अवेलेबल फाइंड ए क्रॉस बी. जी जरा देखिएगा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज ए क्रॉस बी. जब दो वेक्टर क्रॉस लेते हैं, एक नया वेक्टर बनेगा ए क्रॉस बी, जो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, बी के ऊपर परपेंडिकुलर. भाई जब दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं, एक नया वेक्टर से दोनों के ऊपर का परपेंडिकुलर. भाई जब दो वेक्टर्स का क्रॉस लेंगे, एक नया वेक्टर बनेगा जो दोनों वेक्टर्स को ऊपर का परपेंडिकुलर नहीं. सो वी कैलकुलेट ए क्रॉस बी. भाई ए क्रॉस बी निकालना डिटरमिनेंट बनेगा. फर्स्ट रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट. आई के नीचे आई वाले, जे के नीचे जे वाले और के नीचे के वाले. भाई वेक्टर्स परपेंडिकुलर. भाई वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर, लिहाजा इनका क्रॉस का घन ये हमारे पास है. भाई आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के. भाई क्या तो फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दी वेक्टर्स ए एंड बी.
ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। ये एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 से आपने एक्सपेंड किया। वी हैव माइनस आई प्लस 6 से ए प्लस 8 के भाई प्रूव करना है साइन अल्फा जमा बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई प्रूव करना है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। भाई इधर देखिएगा, फर्स्ट कर लें ओ ए एंड ओ बी यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली। भाई एंगल ए ओ बी क्या होगा जी, अल्फा जमा बीटा। ओ ए हमारे पास है कॉस अल्फा आई प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। भाई ओ ए हमारे पास क्या होगा जी, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी। और ओ बी क्या होगा, कॉस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जी। भाई कॉस का नेगेटिव पड़ा तो गायब हो और साइन का नेगेटिव बाहर आए। भाई फर्स्ट करें ओ ए एंड ओ बी यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल अल्फा एंड माइनस बीटा विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस। भाई देखेंगे एंगल पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, अगर एंगल नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एंगल नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई ओ ए फर्स्ट कर लें कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी, और ओ बी का कॉस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जी। ना ओ बी क्रॉस ओ ए। भाई जब भी दो वेक्टर क्रॉस करना तो क्या होगा जी, आई जे के, आई के कंपोनेंट्स, जे के कंपोनेंट और के कंपोनेंट। पहले ओ बी के कंपोनेंट फिर ओ ए के कंपोनेंट। ना इसको आपने ये क्या होगा जी, ओ बी क्रॉस ओ ए क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ दरमियानी एंगल, वो अल्फा जमा बीटा बनेगा। और इसको एक्सपैंड करेंगे तो वी गेट दिस। भाई इधर देखेंगे हमारे पास साइन अल्फा जमा बीटा होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन के, और यहाँ पे साथ के आएगा क्योंकि आई और जे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन बनेगा, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो के बनेगा। लिहाजा साइन अल्फा जमा बीटा बराबर होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई आप के को कैंसिल कर दें। अच्छा जी, इसको प्रूव करने के और भी मेथड्स हो सकते हैं, बस आप इसको जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये क्वेश्चन हो जाएगा तो 4 क्वेश्चन इससे हैं। साइन अल्फा मनफी बीटा कॉस अल्फा जमा बीटा कॉस अल्फा मनफी बीटा जी। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी डी वन। भाई आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हुज वर्टिसेस आर अवेलेबल। भाई आपने अल्फा बीटा निकालना है जिसके किनारे दिए हुए हैं। फाइंड अल्फा बीटा सो दैट दीज वेक्टर्स दीज पॉइंट्स आर अवेलेबल जी। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी डी। भाई ए से बी क्या होगा, ए से बी जाना तो बी के कंपोनेंट ए के कंपोनेंट्स निकाल दें। भाई ए से बी जाना तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकाल दें, तो वी हैव दिस। ए से सी जाना हो तो क्या होगा, सी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकाल दें। भाई ए से बी जाना तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में सेकंड और थर्ड में से थर्ड। फर्स्ट के साथ आई, सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ के। भाई फर्स्ट के साथ आई, सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ के। इस तरह ए सी निकालना तो सी में से ए भी निकालना। भाई फर्स्ट के साथ आई, सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ के। और ए बी इज रेडी एंड ए सी इज रेडी जी। नो हमने ए बी क्रॉस ए सी निकाला जी। भाई ए बी क्रॉस ए सी डिटरमिनेंट्स आई जे के फर्स्ट रो में, फिर आई के कंपोनेंट, फिर जे के कंपोनेंट्स और के कम। पहले ए बी के कंपोनेंट फिर ए सी के कंपोनेंट्स। भाई ए बी क्रॉस ए सी का मतलब है फर्स्ट रो में तो आई जे के आएगा, फिर ए बी के कंपोनेंट्स और फिर ए सी के कंपोनेंट्स। वी हैव दिस। ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला का हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला का हाफ ए बी क्रॉस ए सी। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला का हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला का हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ए बी क्रॉस ए सी। भाई ए बी क्रॉस ए सी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। ना मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चलता है। भाई मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चलता है। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चलता है। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चलता है। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चलता है। वजन जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा। वजन जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा। तो वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल 9/2। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड।
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू ए बी क्रॉस AC। भाई फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। जी फाइंड ए वेक्टर निकालना जो परपेंडिकुलर इन दोनों के वेक्टर को परपेंडिकुलर। एक वेक्टर निकालना जो दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या हो जी परपेंडिकुलर। मुल्तान बोर्ड में आया हुआ है। भाई ए क्रॉस बी निकालना। क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किस तरह निकालेंगे डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट रो में आएगा फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई ए क्रॉस बी किस तरह निकालेंगे डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट रो में आएगा फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। इसको एक्सपैंड कर देंगे जिस तरह मर्जी एक्सपैंड करें वी हैव दिस। नाउ आपने ए का डाल लिया ए क्रॉस बी के साथ। भाई ए का डाल लिया ए क्रॉस बी के साथ। भाई ए का डाल लिया ए क्रॉस बी के साथ तो वी सी। भाई ए का डाल लिया ए क्रॉस बी के साथ वी सी। भैया वी सी 0 जी। इसी तरह बी का डाल लिया ए क्रॉस बी के साथ। भाई बी का डाल लिया ए क्रॉस बी के साथ और डार्टने का था आई के कॉफिन को आई के साथ प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ प्लस के कॉफिन को के साथ वी सी 0। तो इसका मतलब है भाई बी डॉट ए क्रॉस बी भी 0 जी। दस बोथ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। या ए क्रॉस बी जो होगा ना दोनों के ऊपर क्या होगा जी परपेंडिकुलर होगा। या एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए के दरमियान 90 और ए क्रॉस बी और बी के दरमियान एंगल क्या होगा 90 होगा जी। फाइंड ए क्रॉस बी जबकि हमारे पास ये अवेलेबल है। भाई ए क्रॉस बी निकालना हो तो डिटरमिनेंट्स बनेगा। भाई ए क्रॉस बी निकालना तो क्या बनेगा डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट रो में आई देखेगा फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई जब भी क्रॉस निकालना तो क्या होगा डिटरमिनेंट्स। एक फर्स्ट रो में आई देखें फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स वी हैव दिस। इसको एक्सपैंड कर देंगे हमारी पर्सनैलिटी। कंप्यूट बी क्रॉस ए नो ए इज अवेलेबल एंड बी इज अवेलेबल। वही चीज है ये गुजम वाला बोर्ड। अब बी क्रॉस ए का मतलब है डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट रो में तो आई जगह आएंगे पहले बी के कंपोनेंट आएंगे फिर ए के कंपोनेंट्स। भाई पहले बी के कंपोनेंट फिर ए के कंपोनेंट्स। भाई बी क्रॉस ए का मतलब है सेकंड रो में बी और थर्ड रो में ए। इसको हल करेंगे तो वी हैव दिस। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। एक वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग। भाई फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। भाई एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी के ऊपर। भाई लाहौर मुल्तान बोर्ड में यह आया हुआ है जी। ए यूनिट वेक्टर एन जी आपने पहले ए क्रॉस बी निकाला जी। भाई ए क्रॉस बी निकालेंगे डिटरमिनेंट्स बनेगा। फर्स्ट रो में आ जाएगा फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई जब भी डिटरमिनेंट निकालना तो फर्स्ट रो में आ जाएगा फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई जब भी क्रॉस लेना तो डिटरमिनेंट्स बनेगा। फर्स्ट रो में आ जाएगा फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई वी हैव दिस। ना इसका मैग्नीट्यूड निकालना। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चले जाए। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चले जाए। ना यूनिट वेक्टर निकालने का वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं। भाई जी भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो डिवाइड करता हूं तो यूनिट वेक्टर निकलाएगा। तो वैल्यूज पुट किया हमारे पास आकर प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0 ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई आपने लेफ्ट हैंड लीजिए पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। भाई ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ये आपने अंदर क्रॉस कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स वेक्टर्स को इंटरचेंज करेंगे ना ए क्रॉस बी लिखा हो जैसे बी क्रॉस से लिखेंगे तो भैया क्या होगा माइनस आ जाएगा। इसी तरह बी क्रॉस से लिखा तो उसको जब चेंज करेंगे माइनस आ जाएगा जी। माइनस ए क्रॉस बी आ जाएगा जी। आप तो देखें कि आपने क्या करना है ए बी और बी ए को इकट्ठा करना है ए सी और सी ए को इकट्ठा करना है बी सी और सी बी को इकट्ठा करना है। अब ए क्रॉस बी तो ठीक है जब बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करेंगे तो माइनस आ जाएगा जी। भाई बी क्रॉस ए की जगह पे जो माइनस ए क्रॉस बी भाई हल किया तो रिजल्ट 0 आ गया। भाई हल किया तो रिजल्ट क्या आ गया 0। तुम्हारा आंसर आ गया इफ ए जमा बी सी जमा सी इज इक्वल टू 0। प्रूफ ये करना है ए क्रॉस बी प्लस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस एच। भाई ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। भाई उसने ये दिया हुआ है कहता है प्रूफ करना ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस एच। भाई आप दोनों तरफ एक के साथ क्रॉस ले लेते दोनों के साथ एक साथ ए क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस ए का 0। अब भाई ए क्रॉस सी है जब इसको सी क्रॉस ए को माइनस हो जाएगा तो ए क्रॉस बी इज इक्वल आ गया सी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया सी क्रॉस ए। अब टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी भाई हम दोनों तरफ बी के साथ क्रॉस ले लेंगे।
दोनों तरफ आपने करी थी, बी के साथ क्रॉस ले लीजिए जी। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की तो आप जरा देखिएगा कि जब ये सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो, बी क्रॉस बी का होगा जीरो, और बी क्रॉस ए की जगह पे यू कैन राइट माइनस ए क्रॉस बी। एडजस्ट किया तो ये आ गया जी। अब 1 2 को कंपेयर करेंगे तो वही सेम, ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस सी इज इक्वल सी क्रॉस ए जी। भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस सी इज इक्वल सी क्रॉस ए जी। भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस सी इज इक्वल सी क्रॉस ए जी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।